सबसे कठिन काम है, मानो हम आपको बोल रहे हैं राधा, अब आप 2 घंटे 24 घंटे में दीजिए कि जिसमें राधा नाम का विस्मरण न हो। एक तार राधा नाम चलाओ, राधा 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 राधा, 2 घंटे। दिमाग तुम्हारा देखो कैसा तुम्हारा दिमाग हो जाए। बिना संयम के आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका ब्रह्मचर्य ठीक होना चाहिए, आपका आहार ठीक होना चाहिए, आपके व्यवहार ठीक होने चाहिए, तभी आपके नाम में रुचि होगी। यदि शरीर पवित्र नहीं, विचार पवित्र नहीं, तो फिर भजन कैसे हो जाएगा? भजन परम पवित्र है। भोजन सुधार, अब आजकल लोग भोजन पर सुधार की दृष्टि क्या पशुता सी चल गई है, कैसे भी पेट भरे। स्वाद के लिए वो कहीं भी खा सकते हैं, ये नहीं देखा जा रहा है कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कितना अपवित्र है, कैसे है। और वो बस गरम गरम जहाँ स्वाद वाली बात ना, तो सब होटल का पसंद करने लगे। अब होटल का भोजन हम कहते हैं पेट भले भर जाए, लेकिन ना वो स्वास्थ्य वर्धक है और ना वो बुद्धि शुद्ध रहने देगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। क्योंकि देखना, सुनना, बोलना भक्ति में 3 का बहुत बड़ा प्रभाव है। कथन, श्रवण, सुमिरन, सेवन, चित लावही, अर्चन, बंदन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, यह 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब 3 प्रेम लक्षण आ पाई। फिर प्रेम का जागरण होता है, पहले हमारा श्रवण ठीक हो। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो 3 बातों को कहने, रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो श्री राधा जस बहन। हमारी जबान कट जाए जो प्रियालाल के सिवा कुछ बोले, नेत्र फूट जाए जो प्रियालाल के सिवा कुछ देखे, कान हमारे फूट जाए जो प्रियालाल के सिवा कुछ सुने। अब मोबाइल में बहुत सब प्रपंच भरा हुआ है संसार का। जो लोग मोबाइल का प्रयोग दुरुपयोग कर रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, गंदी बातें सुन रहे हैं, वही गंदी बातें विचार में आएंगी, वही चेष्टा होगी, भक्ति क्या बनेगी? नाटक हो जाएगा, भक्ति का नाटक हो जाएगा। इसलिए देखना, सुनना, बोलना, इस पर संयम लाओ। खाना और पीना, इस पर संयम लाओ। उठना बैठना, किसके साथ बैठ रहे हो, क्या व्यवहार है। अगर कुसंग है तो सत्संग का सेवन करो, कुसंग का त्याग करो। एक दिन एक भक्त ने यहाँ शिकायत की कि पैसे वाला उसमें गेम है क्या, पैसे वाला जुआ, जिसे गांव में जुआ कहते हैं, पैसे वाला उसमें गेम है और उसमें लाखों रुपया हार कर लोग डिप्रेशन में जाकर के कहीं ना कहीं वो अपने शरीर को नष्ट करने की प्रक्रिया पे आ रहे हैं। तो क्यों गलत प्रयोग करते हो? मोबाइल से अच्छा प्रयोग होता है। देखो, मोबाइल ना होता तो आप यहाँ ना आते। मोबाइल से सत्संग सुनकर के आप यहाँ आए हैं, तो उससे सही मार्ग चयन करो, उससे सही बातें सुनो। देखो, मोबाइल है, कोई खतरा है, आप तुरंत दूसरों को सहयोग कर सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं, फोन कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, बहुत से उससे लाभ भी हैं। तो लाभ प्रकरण को लीजिए, जो हानि करने वाला प्रकरण है उसको मत छेड़िए, उसमें सब कुछ है, तो उसको गंदी बातें मत देखिए। तो जिनके पास मोबाइल है वो सावधान रहे, दुरुपयोग उसका ना करें, सदुपयोग करें और अपना संग देखें। अगर गलत संग है तो हमारा भजन में बहुत बाधा पड़ेगी। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो विमुख जनों का संग त्याग करो, भोजन सही करो और नाम जप करो, देखो भक्ति रंग लाने लगेगी। अब ब्रह्मचर्य, नाम जप, ये 2 परमार्थ की नींव समझ लो। गृहस्थी में हो तो भी संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है शेष समय ब्रह्मचर्य रहो, तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे, आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो गृहस्थ हो तो उचित ब्रह्मचर्य। हम नहीं कह रहे कि अनैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उचित ब्रह्मचर्य। समय पर अपने गृहस्थ धर्म में उतर गए, नहीं तो ब्रह्मचर्य से खान पान पवित्र है, व्यवहार पवित्र है, भगवान की लीला कथा गा रहे हो, नाम चर्चा, भगवान की महिमा सुन रहे हो, नाम जप रहे हो, अब इसी से काम हो जाएगा। अंदर से नाम जप करो और बाहर से जो सेवा कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दो। पवित्र आचरण, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित किया हुआ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जो आंतरिक साधन है कि मैं कभी देह हुआ ही नहीं, मैं कभी अंतःकरण हुआ ही नहीं, मेरा कभी स्वभाव ही नहीं, मैं आत्मस्वरूप हूं और मैं इनमें फंस गया हूं। तो 2 मिनट से 5 मिनट से थोड़ा अलग होके देखें, ये ज्ञान मार्ग का साधन। महाराज 3 मार्गों का वर्णन किए हैं, जैसे गीता में सांख्य योग का भी वर्णन है, कर्म योग का भी वर्णन है और ज्ञान योग का वर्णन है। महाराज जी 3 मार्गों का दर्शन कराते थे, लेकिन शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित थे। समझना, शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित ज्ञानी महापुरुष थे महाराज जी जो थे। श्री स्वामी राम सुखदास जी शुद्ध ज्ञानी महापुरुष थे। जो भक्ति का रहस्य है वो ज्ञान का भी रहस्य है, दोनों एक ही जगह पहुंचते। तो जो ज्ञान में सिद्ध हो गया तो भक्ति के रहस्य को भी जानता है और कर्मयोग को भी जानता है, और जो कर्मयोग से सिद्ध हो गया वो भक्ति रहस्य को भी जानता है, ज्ञान योग को भी जानता है। जो भक्ति से सिद्ध हो गया वो कर्मयोग को भी जानता है और ज्ञान। जैसे ज्ञान का तात्पर्य है कि जो सर्वत्र है, जैसे हम भक्ति में कहते सिय राम मैं सब जग जानी, तो ज्ञान में कहते सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। एक ही बात हुई ना। अब वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म जो है तो यहाँ भी तो है ना, वही ब्रह्म मैं हूँ, ये ज्ञान है। और यहाँ मैं का विस्मरण हो गया, मैं का विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल। एक केवल भगवान में प्रीति, जैसे गोपी जनों की प्रीति ऐसे भगवान। तो स्वामी जी महाराज ज्ञान सिद्ध महापुरुष थे, संपूर्ण भक्ति के रहस्य के ज्ञाता, कर्म योग रहस्य के ज्ञाता थे। तो जब ये ज्ञान की बात आती है, ये जो मार्ग समझना होगा ना कि कौन सी बात भक्ति की है, कौन सी मार्ग ज्ञान की है और कौन सी मार्ग कर्म, ये ज्ञान मार्ग की बात है कि हमको उसका साक्षी भाव होना है। हाँ, और भक्ति मार्ग में समर्पण है, साक्षी भाव नहीं है। भक्ति मार्ग में समर्पण है। जो हमारे शरीर से क्रियाएं हो रही हैं वो सब श्री भगवान के लिए है। जो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार है ये भगवत में संकल्प करें, भगवत चिंतन करें, ये भगवान नाम जप करें, भगवत लीला गुणगान श्रवण। हर थोड़ी देर तो सब मार्ग एक जैसा चलते हैं, इसके बाद सब अलग हो जाते हैं।
आगे आगे का जो मार्ग है सबका अलग है। भक्ति में मैं का भी स्मरण है और ज्ञान में तू का भी स्मरण है। जो कोई भगवान, जो सच्चिदानंद, जो वो यहाँ मैं में है, मैं वही सब कुछ हूँ। ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में वही आत्मा, एक ही आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, वही यहाँ, वही मैं आत्मा हूँ। तो अब इन अंतःकरण से और देह से अलग भाव में, साक्षी भाव में आना, वो चुप साधना है। कि ज्ञान भक्ति सबका प्रकाश होता है महापुरुषों में, पर वो इस महापुरुषन ने सब रस गायो, शब्द समझना, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो। वो हृदय उनका, तो हृदय स्वरूप बोध में था। हृदय स्वामी जी का आत्मबोध में था। ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, किंचन मात्र कहीं भी किसी तरह की न स्थूल में आसक्ति, न सूक्ष्म में, न कारण में। हाँ, तो अब आंतरिक जो लक्ष्य स्वामी, वो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष और भक्ति के रहस्य के ज्ञाता और कर्मयोग के रहस्य के ज्ञाता और सांख्य योग में ज्ञान योग की परम निष्ठा को प्राप्त। और अब महापुरुष जन जानते हैं ना जगत का कल्याण कैसे होगा, भगवान की परम भक्ति से, उसी से शुद्ध ज्ञान भी होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत वर्ष अनुभव करने के बाद लगा कि गीता का मुख्य उपदेश भक्ति ही है।